बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ तअलमून मा अअलमु लबकैतुम कसीरन व लज़हिकतुम क़लीला। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीं मोहतरम ख़वातीन, इस वक्त में हम लोग जिस मकान में बैठे हुए हैं, ये वही मकान है जो मकान मरहूम दिलदार साहब, जिनका नाम सैयद इलियास साहब, अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से इस मकान को आबाद किया, सजाया और उनके तमाम अहले ख़ानों को अल्लाह ने यहाँ रहने और रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। फिर जब उनकी मियाद ख़त्म हो गई, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। जिस तरीक़े से हर चीज़ की मबदा है, मुंतहा है, इंसान की भी मबदा भी है, मुंतहा भी है। जहाँ पर हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, एक दिन आएगा उस जगह पर डेट ऑफ डेथ भी लिखा जाएगा। वहाँ पर मौलूद भी है, मुतवफ़ा भी है, तारीख़ विलादत, तारीख़ वफ़ात, तमाम जितने मरहूमीन हैं उन मरहूमीन की फ़हरिस्त अगर आप देखेंगे तो आपको हर नेक बरगुज़ीदा बंदे के साथ भी आपको ये मामूलात मिलेंगे कि हर एक लिखते हैं उसमें फ़लाँ तारीख़ में फ़लाँ पैदा हुए, फ़लाँ तारीख़ में फ़लाँ का इंतकाल हुआ। तो ये अल्लाह की सुन्नत है। जिसको मौत नहीं वो सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात हय्युन क़य्यूमुन ला यमूत, हमेशा ज़िंदा रहने वाली, हमेशा कायम रहने वाली, उसे मौत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जितने मखलूक़ात हैं सबके लिए वैलिडिटी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन अल्लाह ने तारीख़ वफ़ात किसी की मुतय्यन नहीं फ़रमाई। तारीख़ वफ़ात अल्लाह के तरफ से तो मुतय्यन है, बंदों के पास मुतय्यन नहीं है। बंदों के पास किसी को नहीं मालूम कि कब कौन कहाँ इंतकाल होगा। इसीलिए कहा गया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फ़िल अरहाम वला तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वला तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन उलूम में से ये भी है कि अल्लाह ताला के पास क़ियामत कब आएगी वो अल्लाह जानता है। इंसान के सिलसिले में फ़रमाया कि इंसान कब मरेगा, कहाँ मरेगा, किस जगह मरेगा, कहाँ उसका इंतकाल होगा, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ़ अल्लाह अकेला तने तन्हा जानता है। इसीलिए उलमा फ़रमाते हैं हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत की फ़िक्र कर ले। मौत हक़ है, बरहक़ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने फ़रमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम लमय्यितून। फ़रमाया हुज़ूर आपको भी इंतकाल होना है, हालांकि आप सबबे वजूद कायनात हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू ने पूरे कायनात को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर के बरकत से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी पेशनगोई भी फरमाई। फरमाते हैं कि जब आप इंतकाल हो गए, जिसको सबब वजूद कायनात कहा जाता है, तो कायनात का हर इंसान जाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस वक्त इंतकाल हुआ
तो लोगों ने बड़ा वसवसे का इजहार फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए। अगर कोई यूँ कहे कि हुजूर का इंतकाल हुआ तो मैं उनकी गर्दन उड़ा दूँगा। क्यों? आप के सिलसिले में हज़रत उमर का तसव्वुर ये था, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने के लिए कोहे तूर पर गए, इस तरह अल्लाह के रसूल भी गए हैं, वापस आएंगे। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उनको संभाला। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, उमर ऐसी बात नहीं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, ये आयत तिलावत फरमाई। फरमाया, ए उमर सुनो इस आयत को कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इससे पहले जितने रसूल आए वो भी गए और हुजूर भी चले गए। आदम अलैहिस्सलाम गए, 1,24,000 अम्बिया चले गए तो हुजूर भी चले गए। तो आपको इस सिलसिले में वसवसा करने की क्या बात है, शक करने की क्या बात है? हज़रत उमर फरमाते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का उस मौके पर उस आयत का इंतखाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर के इल्म का, मारिफत का, ज़िहानत का और उनके इंतखाब खूबी का पता चलता है कि कैसे माशाल्लाह सिद्दीक़ अकबर बासलाहियत और बाइस्तेदाद थे। तो लायक थे सिद्दीक़। वकान अबू बकर आलमना, फरमाया करते थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर हम में सबसे बड़े आलिम, फ़ौरन समझ गए। इसी तरह उलमा फरमाते हैं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को यह बात बता दिया, देखो मौत बरहक है, वो सबको आएगी, हर एक को आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जिस वक्त मौत की खबर सुनते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब पढ़ते हैं, है ना भाई। मर्द भी पढ़ते हैं, औरतें भी पढ़ती हैं। क्या मतलब इसका? इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के हैं, अल्लाह के, हम सब के सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मिल्कियत में हैं। अल्लाह हमारा मालिक, हमारी जान का भी मालिक अल्लाह, हमारे माल का भी मालिक अल्लाह। इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। जब हम अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसके हैं उसी के पास हम सबको जाना है। इसीलिए हुजूर से पूछा गया रूह के सिलसिले में, यसअलूनका अनिर रूह, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, हुक्म दिया अल्लाह ने, आप कह दीजिए इन तमाम लोगों को जो रूह के बारे में पूछते हैं, रूह मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है। क्या मतलब? हर सांस अल्लाह के पास जाती है। आज भी हम लोग जब सोते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या अल्लाह मैं मर रहा हूँ, जिंदा भी तेरे ही हुक्म से होऊंगा। रूह अल्लाह के पास चली जाती है, हर सांस जाती है, अल्लाह से इजाज़त लेती है, अल्लाह वापस जाऊँ, इजाज़त मिलती है तो आती है, नहीं मिलती है तो रुक जाती है, रह जाती है। इसी तरीके से मरहूम ने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे नेक काम किए, अच्छे सिफ़ात अपनाए, अच्छे अखलाक अपनाए, अच्छी आदतें अपनाए, अच्छा तरीक़ा अपनाया, अच्छा नहज अपनाया, ये मिन जानिबिल्लाह हुआ। और जो नेक बरगुज़ीदा होते हैं वो अपनी ज़िंदगी ही में बहुत सारी ऐसी नेकियां कर जाते हैं, उनके बाद वो ख़ुद नेकियां ईसाले सवाब बन जाती हैं। इसलिए कहा उज़्कुरू महासिन मौताकुम, किसी का इंतकाल होता है उनकी खूबियाँ बयान किया करो, उनकी खूबियाँ सोचा करो, क्या इनके अंदर अच्छाइयाँ थी। कल का दिन मैं भी इंतकाल होऊंगा, इंतकाल होने के बाद मेरे सामने भी, मेरे लिए भी इस तरीके से लोग जुड़ेंगे, किसी से पूछेंगे भाई मरहूम कैसे थे, मरहूम कैसे थे, मरहूम कैसे थे, तो मरहूम की अच्छाइयाँ लोगों को बयान करेंगे हम। अरे मरहूम कैसे थे का जवाब क्या होगा? ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हम किए होंगे तो उसका तस्करा होगा। अरे भाई बड़े नेक दिल इंसान थे, बड़े सखी इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े साबिर थे, बड़े शाकिर थे, बड़े उनके अंदर खूबियाँ थीं, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो उलमा फरमाते हर एक इंसान की मौत हमारे लिए हयात है। एक इंसान इंतकाल होते हैं तो उनके इंतकाल पर ख़ानदान को जगा कर जाते हैं, ए लोगों देख लो, मौत के लिए उम्र नहीं है, मौत के लिए वक्त नहीं है, मौत के लिए लंबी लंबी बीमार होकर बिस्तर पर पड़ना नहीं है। एक ज़माना था
तमाम बुजुर्गान दीन जानते हैं कि इंतकाल से पहले एक लंबी बीमारी का अरसा गुजरता, फिर उसके बाद इंतकाल। तो मैं भी जानता हूँ, हमारी दादी हमारे दादा बिस्तर पर पड़े रहे 20 दिन 25 दिन, उसके बाद इंतकाल। ये आम तौर पर एक गोया के ज़माने से यही मामूल था मौत का, बीमार होना फिर उसके बाद दुनिया से जाना। जवानों की मौत इल्ला माशाल्लाह कभी कभार सुनते थे भाई नौजवानी की हालत में इंतकाल हो गए, वरना तो उमूमन बूढ़े होकर उम्र रसीदा होकर बाद में अपने तमाम जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद जाते थे। लेकिन अब हालात ये जो 20-30 साल के अंदर अंदर ये जो खुसूसन 10 साल का जो अरसा गुजर रहा है, इसमें मैं अक्सर जब भी कुद्दूस साहब के मकान जाता हूँ या टैनी रोड जाता हूँ तो जब फहरिस्त देखता हूँ अक्सर एक कोई 60 के ऊपर अबो 60 कोई नज़र आता है, वरना सब के सब बिलो 60 बिलो 50 बिलो 40 22 ईयर्स 17 ईयर्स। अरे ये कोई मौत की उम्र है? अल्लाह ये बता रहे हैं कि भाई इस वक्त तुकसिरुल अमवात, अलामत क़ियामत में से कि मौत, अचानक मौत आएगी, मौत कसरत से होगी। अल्लाह हमें शरीय की हिफाजत फरमाए, आफ़ियत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लेकिन हम मेरे अज़ीज़ों भाइयों, इस वक्त में मरहूम ने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में जो कुछ नेकियां करके गए, हम लोग उसको अपनाना चाहिए, उसको अपनाना, नीयत करना। हमारी भी ज़िंदगी उतनी जैसा फ़लाँ चले गए भाई ये घर बनाते वक्त क्या सोचा होगा, भाई हम भी कहते हैं भाई ज़रा बेहतर से बेहतरीन मकान बनाइए, बेहतर से बेहतरीन आप ये कीजिए वो कीजिए। अरे भी ये कितना बोलने वाला बोलता है 10 साल तक क्या भी नहीं होता भाई, ये 20 साल तक क्या भी नहीं होता। परसों में पर्दा लगाया, कहने लगे 10 साल तक क्या भी नहीं होता, 10 साल के बाद मांद पड़ता है, फिर भी 20 साल कम से कम इसकी उम्र है। भाई मैं कहने लगा 20 साल तो पर्दा रहेगा, लेकिन हम क्या रहेंगे, हमारी कोई गारंटी नहीं है ना। पर्दा रहेगा, चीज़ें रहेंगी, कालीनें रहेंगी, दरो दीवार रहेंगी, खिड़कियाँ रहेंगी, दरवाजे रहेंगी, इमारत रह जाएगी, हम क्या रहेंगे। ये तमाम चीज़ों के सिलसिले में तो हम उम्र पूछते हैं, हमारी ख़ुद उम्र की कोई गारंटी नहीं। तो हर दिन हर अज़ान हम लोगों को याद दिलाती है कि भाई तो हम अपने अपने हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, अभी फ़ौरन कामयाबी की तरफ चलने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं। बाज़ लोग कहते नहीं कहते अभी क्या फ़ौरन तो आपको नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज़ पढ़ने की एक उम्र होती है। हाँ, या औरतों की जो मस्तूरात होती हैं, मस्तूरात बोलती भी रहती हैं। हाँ, इतना जल्दी कहीं कोई जुबा पहन लिया, जुबा पहनने की एक उम्र होती है। कौन सी उम्र भाई? जुबा पहनने क्या उम्र? जुबा पहनने की उम्र कोई मुतय्यन थोड़ी है भाई। आदमी कभी भी नमाज़ पढ़ने की कोई 10 साल या 7 साल की उम्र ही से नमाज़ पढ़ने का पाबंद बनाने का हुक्म दिया गया है। तो हम लोग पाबंद बनाएं अपने घर को, हर एक अपनी अपनी फैमिली को संभाले। इस वक्त पूरे ख़ानदान के लिए एक इबरत है, हर एक मौत एक नसीहत है, ये एक इबरत है। हम सब के लिए एक नसीहत करते हुए जाते हैं कि देखो मैं तो चला गया, जो कुछ मैं करके गया वो सब के सब मैं आखिरत में पा रहा हूँ। हाँ, एक अच्छी बात हम कहे हैं तो उसका बदला आखिरत में मिलेगा। अच्छा सोच, अच्छी फ़िक्र, अच्छी नज़र, अच्छी बोल, अच्छी आदत। हम खुद सोचना या अल्लाह आज मैं मर जाऊँ, मेरे बारे में इन्हें क्या बोलता, इन्हें क्या बोलता, इन्हें क्या बोलता, इन्हें क्या बोलता, इन्हें क्या बोलता। मैं खुद एक तसव्वुर करूँ तो अगर भाई इन्हें बुरा बोलेगा, क्यों बुरा बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर बुराई है तभी तो बोल रहा है। तो वो बुराई सुधारने के हम खुद अपने आप की सेल्फ स्कैनिंग करना, दूसरे को बोलने के बजाय हम खुद बैठ कर, जिसको कहते हैं मुराकबा करो, मुराकबा करो। बैठो, बैठकर सोचो या अल्लाह मेरे अंदर क्या अच्छी आदत है, क्या बुरी आदत है। मेरे अंदर अच्छी आदत है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तूने वो अच्छी आदत मेरे अंदर रखी है, या अल्लाह उस पर इस्तिकामत दे दे। क्या बुरी आदत है, मन आनम के मन दानम, मेरे अंदर क्या बुरी आदत है वो मैं जानता हूँ, कोई और बताने की ज़रूरत नहीं है। इस्तफ्ती क़ल्बक फ़इन्नहु खैरु मन इस्तफ्ताहु, हर एक अपने आप के सिलसिले में फतवा खुद अपने नफ्स से ले, नफ्स बताएगा हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। इसीलिए हदीस पाक में खुद है इदा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फ़अन्त मुमिन, अगर तेरी अच्छाई तुझे अच्छी लगे, बुराई तुझे बुरी लगे, समझ जा तू ईमान वाला बन गया। तेरी अच्छाई तुझे अच्छी लगे, तेरी बुराई तुझे बुरी लगे तो ईमान वाला बन गया।
बाज़ मरतबा हम अच्छा करने के बाद दिल को खुशी होती है, चलो भाई, जैसे आप आमतौर पर देखते हैं किसी को हम सदका देते हैं तो दिल को खुशी होती है, चलो भाई हमने एक गरीब की मदद की है, किसी गरीब को हमने खिला दिया, दिल को खुशी होती है। यही खुशी ईमान कहता है। इसी तरह गुनाह करे तो गम होना चाहिए। तो माशाअल्लाह मरहूम के अंदर हमारे हाजी साहब ने बहुत सारी खूबियाँ बताई। अल्लाह ताला उन तमाम खूबियों को हमारे अंदर मुंतकिल फ़रमाए, उनके बच्चों में मुंतकिल फ़रमाए। अल्लाह ताला उनका नेमल बदल अता फ़रमाए। ख़ानदान के जो बड़े होते हैं वो सब के सब नेमतें होते हैं। तो अब भी इस वक्त जो ख़ानदान के बड़े हैं, ख़ानदान के बच्चे हैं, ये सब के सब इनकी कदर कर लेना। अब जो हो गया हो गया, द पास्ट इज़ पास्ट। वो पास्ट को सोच ले कुछ। अल्लाह ताला दो भूल जो है, भूल ये दो हालत में नेमत है, दो चीज़ों में मुसीबत है। क्या मतलब? जब किसी को तकलीफ़ आए तो तकलीफ़ आने के बाद उसी तकलीफ़ को, उसी हालत को सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। इसीलिए अक्सर लोग डिप्रेशन में जो चले जाते हैं, वो क्यों चले जाते हैं? जो नुकसान हो गया उसी के बारे में क्या करते रहते हैं? सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब उनको क्या कहा जाता है? अरे वो सोचो बस, इन्ना लिल्लाह पढ़ो कसरत से। कसरत से क्या पढ़ो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना खाली पढ़ने के हद तक नहीं। उलमा फरमाते हैं कुरान पाक में क्या है? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। जो पढ़ते हैं अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत उन पर नाजिल होती है। क्यों? वो अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि अल्लाह इन्हों भी तुम्हारी अमानत है, तुम्हें ले लिए, मैं भी तुम्हारी अमानत, तुम्हें भी आ जाऊंगा एक ना एक दिन। गोया तकदीर पर राज़ी होने का अल्लाह के सामने बंदा इकरार करता है। तकदीर पर राज़ी होने का इकरार करता है। आपने जो फ़ैसला किया, आप जैसे कि खातून ने जब उनके बच्चे का इंतकाल हुआ, मुसाफिर सफ़र से वापस आए, सहाबी को खिलाया, पिलाया, सुलाया। दूसरे दिन, हालांकि घर के अंदर बच्चे का जनाजा है, इत्तला नहीं दिए, दूसरे दिन सुबह को बताया, देखो जी अल्लाह ताला कोई इंसान अमानत दे, वो अमानत ले ले तो क्या करना चाहिए? अमानत पूछे तो क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए। अमानत दे भाई, रखो भाई 1000 रुपये रखो भाई, शाम का को ले ले, तो शाम का को दे भाई 1000 रुपये, तो क्या करना? दे डालना, वो उसने हक़ है, क्या करना? दे देना चाहिए। तो बोले इसी तरह अल्लाह ताला हमें बच्चा दिया था, वो बच्चे को अल्लाह ने वापस ले लिया। इतने हिकमत के साथ उनको समझाया। इसी तरह हर एक सोचे, भाई हमें दामाद दिया था, अल्लाह दामाद वापस ले लिया। अल्लाह भाई दिया था, भाई वापस ले लिया। शोहर दिया था, शोहर वापस ले लिया। बाप दिया था, बाप वापस ले लिया। अरे भाई जो भी हम लोगों का रिश्ता है उस सिलसिले में हम सोचें कि भाई अल्लाह दिया था और वापस ले लिया। और दूसरी बात क्या करना चाहिए? उनके हक़ में खूब ईसाले सवाब। ईसाले सवाब एक तो यह है कि दुआ, जैसे कि हम जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। आम तौर पर लोग इसको सिर्फ जनाजे में पढ़ते हैं, उसके अलावा दुआ में नहीं पढ़ते। हालांकि दुआ में भी पढ़ सकते हैं, दुआ में भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, दुर्रे मंसूर की रिवायत है, अपने मरहूमीन को कलिमे तय्यबा का तोशा भेजा करो। जिस तरह कोई भी हम लोग बच्चे स्कूल को जाते हैं तोशा देकर भेजते हैं, सफ़र में जाते हैं तोशा देकर भेजते हैं, और कोई ऑफिस को जाते हैं तोशा देकर भेजते हैं। अब मरहूम को तोशा क्या है? कलिमे तय्यबा। 70,000 मरतबा कलिमे तय्यबा का विर्द का एहतमाम। 70,000। ये एक शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह एक निसाब बताते हैं, जो बंदा किसी को 70,000 मरतबा कलिमे तय्यबा पढ़कर बख्शिश करे, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत की उम्मीद की जा सकती है। कितने हज़ार मरतबा? 70। ये तो दुर्रे मंसूर की रिवायत है। तोशा भेजा करो। और तीसरा काम क्या? तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क। हदीस पाक में है, तबारक जो पढ़कर जिस मरहूम को बख्शता है, अल्लाह कब्र के अजाब से उसे महफूज रखते हैं। तो तबारक पढ़कर बख्शें। और उसके अलावा बख्शिश करने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम 3 चीज़ें, इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला सलास। किसी का इंतकाल होता है तो सब चीज़ें का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। माल का ताल्लुक़ भी ख़त्म, रिश्तेदारी का ताल्लुक़ भी ख़त्म, सब ख़त्म हो गए। इसीलिए बीवी का इंतकाल हो गया तो शौहर को
देखने की इजाज़त है, हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है शरीयत ने। क्यों भाई? भाई अब बीवी का जो ही इंतकाल हो गया है तो आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। खुदा रिश्ता, जो रिश्ता अल्लाह ताला ने बांध कर रखा था वो हयात का रिश्ता है, ममात के बाद रिश्ता ख़त्म। हाथ लगाने से मना फरमाया, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रिश्ता ख़त्म, लेकिन 3 चीज़ों का रिश्ता बाकी रहता है। कौन सा रिश्ता? ये एक वलदुन सालिहुन यदऊ लह, नेक सालेह औलाद जो बाप के लिए, माँ के लिए दुआ करते रहें। आप जो भी बच्चा जो भी इबादत करेगा, जो भी दुआएं करेगा, अल्लाह उसका सवाब पहुंचाता रहेगा। इसलिए कि बच्चे की तरबियत बाप ने की है, तो बाप ने जो तरबियत की है उसी की बदौलत तो बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है, ज़िक्र कर रहा है, फ़िक्र कर रहा है, इबादत कर रहा है, वो तो उसकी बरकत ही तो है। तो उसका सवाब बाप को पहुँचता रहेगा। जैसे कि क़ारी तय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बाप का इंतकाल हुआ, बच्चा छोटा सा था, जब वो बच्चा बिस्मिल्लाह कहने का लायक हुआ तो जब उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो अल्लाह के तरफ से बाप पर से अजाब रोक लिया गया। पूछते फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमा रोक दो बस। क्यों? कहा उसकी औलाद ने आज मुझे रहमान और रहीम करके पुकारा है। बेटा रहमान बोले अल्लाह को, रहीम बोले अल्लाह को, और मैं उसके बाप को अजाब देता रहूं, ये मेरी रहमान और रहीमियत के मंशे के ख़िलाफ़ है। अरे इसलिए उसको रोक दो। रोक दिया। तो एक अमल, बच्चों का अमल का सवाब। नंबर 2, इल्मुन युन्तफ़उ बिही, उन्होंने क्या क्या सिखाए अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी अच्छी बातें सिखाए। वो अच्छी बातें पर जितने लोग अमल करते रहेंगे उसका सवाब मरहूम को मिलता रहेगा। हाँ, तीसरी चीज़ क्या है? फरमाया ति सदक़तुन जारियतुन। चले गए, अब चले गए, अब उनका एक हिस्सा, आखिरत का तोशा, वो क्या? अरे भाई सदक़े जारिया, हमेशा उनको सवाब पहुँचता रहे, इसके लिए एक नज़म बनाना। ये चीज़ में हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर। इल्ला माशाअल्लाह कोई ख़ानदान को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ देता है तो ख़ानदान इस सिलसिले में सोचता है, जैसे आप हज़रत माशाअल्लाह सब इकट्ठे हुए हैं, तो इस सिलसिले में हम सोचें कि भाई सदक़े जारिया, हमारे मरहूमीन जितने भी हैं, मैं हमेशा कहा करता हूँ भाई सदक़े जारिया में नीयत बड़ी करो। सदक़े जारिया में नीयत बड़ी, या अल्लाह ये एक मरहूम का इंतकाल हुआ, दीगर मरहूम को भी उसमें शामिल कर लेना। हाँ, मिसाल के तौर पर भाई हमारे ज़रिए से जितना हो सके हम लोग मस्जिद बना दिए, ये तो आला दर्जे का काम कि हम मस्जिद बना दिए। अब मस्जिद भी कैसी जगह बनाना जहाँ आबादी हो। मस्जिद बाज़ लोग बनाते हैं जहाँ वीरान जगह पर 15 घर हैं, 1.25 करोड़ की मस्जिद बना दी एक साहब। 15 घर, उन्हें कौन सी ज़िंदगी में कब आबाद होना? 15 घर एक सफ़ में 125 लोग खड़े हो सकते, उतनी बड़ी मस्जिद, लेकिन वहाँ है सोच घर कितने? ये बग़ैर मशवरे के करने की वजह से इस तरह का नुकसान हो जाता है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, सवाब कम। हम क्या करना चाहिए? अब ऐसी जगह पर हमारा माल लगे कि जहाँ पर सवाब मुसलसल मिलता रहे। उसके लिए आसान तरतीब क्या? भाई मदारिस में कुरान पढ़, जहाँ बच्चे कुरान पढ़ते हैं बैठकर, दारुल कुरान का हुजरा बनाकर दे दिए। अब दारुल कुरान के बच्चे रोज़ाना सुबह से शाम तक एक आयत को 100 बार रट रहे हैं, 100 बार रट रहे हैं, तो 100 आयतों का सवाब वहाँ पहुँच रहा है। एक एक बच्चा 1-1 पारा, 2-2 पारा, 3-3 पारा, 4-4 पारा बैठकर वहाँ पर 10-10 बार पढ़ रहा है। गोया एक दिन को एक बच्चा 10 पारे पढ़ लिया, तो उसका सवाब किसको पहुँच गया? मरहूम को पहुँच गया। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग ऐसी जगह, जिस तरीके से तिजारत के सिलसिले में सोचते हैं, पैसा यहाँ लगाने पर बैक हमें क्या मिलेगा, इसका फीडबैक क्या है, कैसा है, किधर है, लोग सोचते नहीं सोचते। इसी तरीके से सवाब के सिलसिले में ऐसी जगह पर हम लोग अपने मरहूमीन के लिए ऐसा इंतज़ाम फरमाएं जहाँ का सवाब पहुँचता रहे, मुसलसल पहुँचता रहे। तो इसका एक निज़ाम बनाएं, और उसके साथों साथ हमारे ख़ानदान के अंदर एक तरबियती निज़ाम लाएं। हर एक दूसरे की फ़िक्र करें। एक साहब माशाअल्लाह कहने लगे, देखो मौलाना, हमारे ख़ानदान में
भाई हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई हमारे बच्चे आलिम हाफिज़ नहीं बन सके, ख़ानदान में कोई ना कोई आलिम हाफिज़ होना चाहिए। आलिम हो, हाफिज़ हो, मुफ्ती हो, जो हमारे ख़ानदान को संभालें। कल का दिन हमारे ख़ानदान के अंदर फ़ख्र से हम कह सकते भाई माशाल्लाह हमारे ख़ानदान के फ़लाँ आलिम ही। उन्हें क्या करेंगे, जिस तरीके से फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली एतबार से हमारा रहबर भी होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं। तो हमारे ख़ानदान बहुत वसी रहे, तो उस वसी ख़ानदान में से मुंतखब करें, इंतखाब फरमाएँ और उन बच्चों को मदरसे में ले जाकर जमाएँ और पढ़ाएँ उनको। जी कितने ऐसे बच्चे माशाल्लाह SSLC के साथ हाफिज़ बन गए, डिग्री पढ़ रहे हैं आलिम बन गए, डिग्री के साथ 7 आलिम बन गए। और आजकल तो माशाल्लाह अच्छा खासा अल्लाह के तरफ से बेंगलोर एक ज़माना था तलाश करना पड़ता था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अब तलाश करने की ज़रूरत नहीं, हर जगह पर माशाल्लाह बेहतरीन अल्लाह ने पढ़ने पढ़ाने का एक नज़म बनाया है। तो इस तरीके से हम लोग सोच कर अपने फ्यूचर प्लान्स अपने बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में, तरबियत के सिलसिले में इंशाल्लाह बनाएंगे, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा असर मुरतब होगा। सब नियत करेंगे भी इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में सब साथी नियत करें, मस्तूरात भी नियत करें, हम लोग भी खुसूसन उनके मोहतरमा उनके बच्चों के साथ ये बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इन्ना लिल्लाह कसरत से पढ़ा करो। अल्लाह ताला के इस फ़ैसले पर राज़ी रहना हमारे मोमिन होने की अलामत है। मोमिन किसे कहते हैं, अल्लाह के हर फ़ैसले पर राज़ी रहने वाला। क़ज़ाए मौला अज़हमा औला, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह हमेशा फरमा कर देते, अल्लाह का जो फ़ैसला है हर ज़माने में बेहतर है, अल्लाह का जो भी फ़ैसला है। तो हम लोग, मैं हमेशा साथियों से कोरोना के ज़माने में कह रहा था, अरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, मरहूम की आखिरी खिदमत की तो अल्लाह तौफ़ीक़ दिया। ऐसे ऐसे अमवात गुज़रे हैं दुनिया में कि जिनके आखिरी दीदार भी लोगों को नसीब नहीं हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ें, हर माइनस पॉइंट्स में प्लस पॉइंट्स सोचना चाहिए, हर नेगेटिव में पॉजिटिव निकालना चाहिए। तो अगर ये मिजाज बन गया तो हम लोग शुक्रगुजार बनेंगे। चलो भाई आखिरी वक्त है, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, खैर खैरियत हुई, समझ रहे नहीं, ये तमाम चीज़ें, वसीयत हुई, नसीहत हुई, ये चीज़ें सब प्लस पॉइंट्स हैं। ये गोया अल्लाह की तरफ से एक मौका लाने इनायत फरमाया। बहरहाल अच्छे अंदाज के साथ अल्लाह ने दुनिया से रुखसत किया। मन मात मरीज़न फ़हुव शहीद, जो भी बीमार होकर मरता है वो शहादत की दर्जा पाता है। तो इसलिए मैं आप हज़रात से भी गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त हम लोगों को पहली चीज़ अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना, दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह से खूब ईसाल सवाब का एक निज़ाम बनाना, तीसरी चीज़ ये है कि अब हमारे अंदर सुधार ला लेना, कुछ तब्दीली, कुछ चेंजेस। भाई जैसा पहले भी वैसा थे, अभी भी वैसा नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस लाना। चेंजेस लाने के बाद इंशाल्लाह ख़ानदान में भी तब्दीलियाँ आएंगी और ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी। सब नियत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मज्दु कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व इलैका यरजिउल खल्क़ु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन। अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद कमा तुहिब्बु व तर्दा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिह अल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अल ईमान। ऐ अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे ख़ताया से दरगुज़र फरमा, बक़िया ज़िंदगी तेरे रहमत पर मर्ज़ियात पर गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह दिलदार साहब की मग़फ़िरत फरमा, दरजात बुलंद फरमा, आला इल्लिय्यीन में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह बड़े नेक इंसान दुनिया से रुख़सत हो गए, या अल्लाह एक बड़ा मजमा उनकी नेकी की शहादत देता है, उनकी नरमी की शहादत देता है, उनकी अमानत की शहादत देता है, उनकी हमदर्दी की शहादत देता है। या अल्लाह वो नेक सिफ़ात उनके नस्लों में मुंतकिल फरमा, ख़ानदान में मुंतकिल फरमा। या अल्लाह ये बड़ा मजमा
जो कुछ यहाँ उनके ख़ानदान का जुड़ा हुआ है या अल्लाह इस मजमे को भी कबूल फरमा। या अल्लाह तालीम अपने घर में या अल्लाह शुरू करने की तौफीक अता फरमा। फ़ज़ाइल की तालीम के ज़रिए से हमारे घरों के अंदर तब्दील आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे घर को बदलना चाहते हैं, हमारे जहन को बदलना चाहते हैं, हमारे अखलाक को बदलना चाहते हैं, या अल्लाह बदलने के लिए या अल्लाह तालीम के अलावा कोई और ज़ाहिरी एतबार से ज़रिया नहीं है। या अल्लाह उस फ़ज़ाइल की तालीम को अपने घर में शुरू करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तेरे रास्ते में तीन तीन दिन निकल कर अपने आप को सुधारें, ऐसे फ़ैसले फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर बिगाड़ को दूर फरमा, हमारे अंदर के बिगाड़ को दूर फरमा। या अल्लाह मरहूमीन के पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह उनके मोहतरमा को सब्र जमील अता फरमा, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमा, उनके भाइयों को सब्र जमील अता फरमा, उनके बहनों को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह उनके ससुराल वालों को सब्र जमील अता फरमा, उनके ख़ानदान के अफराद को सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह, दिल को संभालने की ताकत या अल्लाह हमारे अंदर नहीं है। जब तू उस दिल को संभालता है वो दिल संभल जाता है, राज़ी हो जाता है। या अल्लाह दुनिया भर के लोग समझाएं, कोई दिल को नहीं समझा सकता। जब तू समझाने पर आ जाए दिल को हर एक समझा सकता है। ए अल्लाह, दिलों को बदलने वाले रब, हमारे दिलों को तक़वियत अता फरमा, क़ुव्वत अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, हौसला अता फरमा। या अल्लाह इस ख़ानदान को मिसाली ख़ानदान बना दे, इस ख़ानदान को मिसाली ख़ानदान बना दे, नेक ख़ानदान बना दे, औलिया अल्लाह का ख़ानदान बना दे, बुज़ुर्गों का ख़ानदान बना दे। या अल्लाह नेक दिल वाला ख़ानदान बना दे। या अल्लाह इस ख़ानदान में तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदे या अल्लाह हिस्सा लेने वाले बने, ऐसे फ़ैसले अता फरमा। या अल्लाह हाज़िन मजलिस की कमाई में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह खूब तेरे रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हर एक के साथ या अल्लाह मदद की, या अल्लाह नुसरत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरी 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, असल आबादी की जगह तो ख़बरस्तान है, ये तमाम मकानात एक ना एक दिन वीरान हो जाएंगे। या अल्लाह, पूरे ख़बरस्तान आबाद हो जाएगा। या अल्लाह, इसीलिए फ़लाँ बुज़ुर्ग ने कहा, जब आबादी के बारे में पूछा गया तो ख़बरस्तान बताया, कहा कि बेटा जितने यहाँ आबाद थे पूरे के पूरे आज यहाँ आबाद हैं। या अल्लाह, उस खबर को याद करने की तौफीक अता फरमा। उस खबर को याद रखते हुए हम खबर की तैयारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हर काम की इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे अंदर या अल्लाह जो कुछ खैर है उसमें तरक्की नसीब फरमा, जो शर है या अल्लाह उसका ख़ातिमा फरमा, उसका ख़ातिमा फरमा। अपने फ़ज़ल से, या अल्लाह अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जितने यहाँ हाजिर हैं सबके जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। जितनी दुआएं मरहूम ने अपने बच्चों के हक़ में, बीवी के हक़ में, या अल्लाह ख़ानदान के हक़ में दुआएं मांगी हैं, या अल्लाह वो सब कबूल फरमा। या अल्लाह, आज हम सब उनके हक़ में शफ़ाअत मांगते हैं। या अल्लाह, रहमत रहम की भीख मांगते हैं। या अल्लाह, हमने आपके हवाले करके उनको आए हैं। या अल्लाह, जिस तरीक़े से वो अगर घर पे होते तो उनके घर वाले जितना उनके खैर व ख़बर लेते, या अल्लाह उससे ज़्यादा से ज़्यादा तो करोड़ों माओं की मोहब्बत रखने वाला। या अल्लाह, आप उनके साथ रहम का, करम का, अफ़ू का, दरगुज़र का मामिला फरमा। या अल्लाह, रहम का, करम का मामिला फरमा। या अल्लाह, उनके ख़बर को जन्नत का बाग़ बना दे। या अल्लाह, जहन्नम का गड़ा बनने से हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह, उनके तमाम मामलात ख़बर के आसान फरमा। या अल्लाह, बरज़ख की ज़िंदगी को पुरनूर ज़िंदगी बना, पुरसुकून ज़िंदगी बना, आफ़ियत वाली ज़िंदगी बना, राहत वाली ज़िंदगी बना, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी बना। या अल्लाह, बशारत वाली ज़िंदगी बना। या अल्लाह, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हाज़िन मजलिस की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। रब्बना, जो जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है, लिखी है, मुतवक्के हैं, सबके जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह, जो मदारिस के, मसाजिद के मुआविनीन हैं उन सबको कबूल फरमा। या अल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा मरहूम के हक़ में ईसाल सवाब करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहन व सय्यिअन मा काना फ़ासिदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान